आज से हम लोग मेंस्ट्रुएशन शुरू करने वाले हैं। मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले जानिए कि इसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति ये दो भागों में बटा हुआ है, 2D एंड 3D में। ये दो भागों में बटा हुआ है 2D एंड 3D में। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले जो हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्षेत्रमिति, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये दो भागों में बटा हुआ। एक सेकंड, हम थोड़ा सा इसको डार्क कर ले अपने इंक को। देखिए, तो सबसे पहले आप सीखिएगा कि मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति दो भागों में कौन कौन सा है। एक है 2D और एक है 3D। एक है 2D और एक है 3D। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग 2D करेंगे। एक बार आप मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्षेत्रमिति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडवांस मैथ में मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद ट्रिकोनोमेट्री, ये चार चैप्टर हम आपको कंटिन्यू पढ़ाएंगे। इन चार चैप्टर को पढ़ने के बाद, चार तो बहुत दूर की बात है, आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं सबको लगाइएगा। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जेएसएससी हो, एनटीपीसी हो, किसी भी तरह का वनडे एग्जामिनेशन प्रतियोगिता परीक्षा का आज तक का आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा और आज तक जिससे भी आप पढ़े हैं उससे तुलना कर लीजिएगा। आपको बहुत कुछ नया और बहुत कुछ आसान सीखने को मिलेगा, आसान भाषा में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेंसुरेशन का 2D। 2D का मतलब जो होता है ना, वो होता है 2 डायमेंशन। कितना होता है? 2 डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमाएँ। क्या कहते हैं? विमाएँ, है ना। 2 डायमेंशन विमाएँ होती क्या है, पहले इस बात को समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो आपको ये समझ में आया होगा कि मेंस्ट्रुएशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D। 2D को हिंदी में कहते हैं, फुल फॉर्म है इसका 2 डायमेंशन, और इसको दूसरे सरल भाषा में कहें तो कहते हैं इसको विमाएँ। ये जो 2 डायमेंशन बनता है ना, ये प्लेन फिगर में बनता है। प्लेन फिगर, कैसे फिगर में? प्लेन फिगर। देखिए, जो 2 डायमेंशन है बस यही है। कभी भी अगर कोई भी फिगर इस प्रकार से बढ़े, ऊपर इस प्रकार से, या राइट या लेफ्ट फॉरवर्ड, यानी इस प्रकार से अगर कोई फिगर बढ़ता है ना, चाहे यहाँ या चाहे यहाँ, और किसी भी साइड नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा, और किसी भी साइड नहीं बढ़ेगा, इसी को 2D कहते हैं। यानी सारी की सारी जितनी भी आप मानचित्र देखते हैं जो 2D का फिगर होता है, उन सारी की सारी रचनाएं इसी पे निर्भर करती है, एक सीधी रेखा और एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया क्या? ये जो सीधी रेखा दिख रही है ना, एकदम सीधी, इसी को लंबाई कहते हैं, यानी लेंथ। ये जो रेखा आपको, ये लेटी हुई रेखा दिख रही है, इसी को चौड़ाई कहते हैं, यानी ब्रेथ। ठीक है, तो आज से याद रखिएगा, जो खड़ी रेखा होती है इसको लेंथ कहते हैं, और ये जो लेटी हुई रेखा होती है, यानी ऐसी एक लाइन जो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे हो, उसको ब्रेथ कहेंगे, और जो वर्टिकल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन हो उसको लेंथ कहेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? अच्छा, तो आपने सबसे पहले तो ये जाना कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। हम लोग पढ़ने वाले मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कितने भागों में बटा हुआ है? तो दो भागों में बटा हुआ है, 2D एंड 3D। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं 2D। 2D का फुल फॉर्म है 2 डायमेंशन, दो विमाएँ। वो विमाएँ कौन कौन सी हैं? तो एक सीधी रेखा, एक लेटी रेखा, यानी एक लेंथ, और एक ब्रेथ, एक लंबाई और एक चौड़ाई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? अब ये लंबाई और चौड़ाई से पढ़ करके हम लोग सीखेंगे क्या? आखिर इससे हम लोग को उपयोगिता क्या है? आखिर इसका यूज़ क्या है? एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन इस पे आएगा? तो याद रखिएगा, 2D में केवल दो ही तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। केवल दो तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। पहला, आपको बोला जाएगा कि परिमाप ज्ञात करें, पेरीमीटर। परिमाप क्या है, परिमाप क्या नहीं है, वो सब अभी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो सीखिए कि आपसे पूछा क्या जाएगा। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि एरिया ज्ञात करें, क्षेत्रफल। इतनी बातों को याद रखिएगा। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? पहला कि आप परिमाप ज्ञात कीजिए, दूसरा कि आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें पहला बात, मन में सवाल आया कि आखिर परिमाप है क्या? हम लोग पेरीमीटर कहते हैं किसको है? परिमाप नाम किस चिड़िया का है? तो याद रखिएगा कि परिमाप कहते कहते किसको है। आप अपना कॉपी कलम निकाल करके बैठिए, ये क्लास चल रही है, लेटे लेटे नहीं पढ़ना है। कॉपी किताब निकाल करके बैठिए और इसको अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि
हम फोकस करें अपने स्टूडेंट पे जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ाने के बाद क्लास में याद रखना कि हम इसको मान करके चलेंगे कि तुमको पढ़ा चुके हैं, है ना। हम यूट्यूब में व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम तुमको पढ़ा रहे हैं एज ए क्लास, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि हम तुमको पढ़ा चुके हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। क्लास में इसलिए सीरियस पढ़ना, और जो डाउट होगा फिर हम हैं, फ़ोन पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं और क्लास में भी हैं, चारों दिशाओं से हम हैं। फिलहाल ये दो दिशा तुम पढ़ लो। तो सबसे पहले सवाल मन में आया कि आखिर परिमाप पेरीमीटर कहते किसको हैं, ये किस चिड़िया का नाम है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा और आप मन में सवाल का जवाब भी दे दिए होंगे कि सर पेरीमीटर या परिमाप कहते किसको हैं। लेकिन जो बच्चे शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, तो आप सबसे पहले लिखिएगा परिमाप की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर। डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर, परिमाप की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर लिखिएगा। सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर, सारी भुजाओं के योग को परिमाप कहा जाता है। सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर, सारी भुजाओं के योग को परिमाप कहा जाता है, और यह सिंगल यूनिट में होता है। एंड इट कम्स ऑलवेज इन अ सिंगल यूनिट, और ये सिंगल यूनिट में होता है। एंड इट कम्स ऑलवेज इन अ सिंगल यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए, मान लीजिए एक कोई भी हम फिगर ले लिए हैं, इसका ये ए है, इसका ये बी है, इसका साइड ये सी है, इसका साइड ये डी है। तो जब आप सारी भुजाओं को आपस में जोड़िएगा ना, ये सारी भुजाओं को जब आप आपस में जोड़िएगा ना, यही परिमाप होता है। यही क्या होता है, परिमाप। यानी बाहर के बॉर्डर का जोड़, बाहर के बॉर्डर का जोड़, चाहे किसी भी तरह का फिगर रहे, बाहर के बॉर्डर के जोड़ को ही परिमाप कहते हैं। इसका आंसर हमेशा इकाई में आता है, यूनिट में। यूनिट में आने का मतलब हुआ कि उत्तर जो भी आएगा, या तो वो सेंटीमीटर में होगा या तो वो मीटर में होगा। यानी इस प्रकार से होगा, बिना पावर का, बिना स्क्वायर का, बिना क्यूब का। इसी को ही इकाई या यूनिट कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, परिमाप का डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है परिमाप का, आपसे ये पूछा जाएगा। इसके बाद 2D में क्या पूछा जाएगा, कॉपी में नोट करते चलो, बार बार कह रहे बेटा, पॉज करो नोट करो, पॉज करो नोट करो, सीखो अच्छे से। इसके बाद क्या पूछा जाएगा आपसे 2D में, इसके बाद आपसे पूछा जाता है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा जाएगा 2D में, यही दो चीज पूछा जाएगा, परिमाप और एरिया। क्षेत्रफल होता क्या है, बाहर का बॉडी, जो बाहर का जो बॉडी होता है ना किसी भी फिगर का, वो जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी जो क्षेत्र ले लेता है, उस लिए गए क्षेत्र, जो बाहरी परिधि होता है, उसके द्वारा जो लिया गया क्षेत्र है, उसी को ही क्षेत्रफल कहते हैं। यानी ऑक्युपाइड स्पेस कवर्ड बाय एक्सटर्नल बॉडी, बाहरी, कैसे लिखवा इसको, ऐसे लिखो, बाहरी परिमाप या परिधि के द्वारा लिया गया क्षेत्रफल ही किसी मानचित्र का क्षेत्रफल होता है। इसका इकाई हमेशा वर्ग में आएगा। इट हैज़ ऑलवेज यूनिट डिजिट स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, इट हैज़ ऑलवेज यूनिट स्क्वायर। इसका इकाई हमेशा वर्ग में आएगा। जैसे कोई भी फिगर है, मान लो ये कोई फिगर है, इसने जो बाहर का जो एरिया है ना, बाहर का जो एरिया है ना, इसने जो जगह को कैप्चर किया, जो जगह को ऑक्युपाई किया, इसी को क्षेत्रफल कहते हैं। यानी तुम दो बात पे गौर करो, दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। तुम सिर्फ जब ये बाहर वाला बॉर्डर को देखते हो ना, ये बाहर वाले बॉर्डर को, तो ये परिमाप है, यही 2D का पहला क्वेश्चन बनेगा। और जब तुम अंदर वाले एरिया को देखोगे ना, ये अंदर वाले एरिया को, तो यही क्षेत्रफल है। बाहर वाले को क्या कहेंगे हम लोग, परिमाप। ये बॉर्डर को कहेंगे परिमाप। और बॉर्डर के अंदर जो तुमको दिख रहा है ना बाबू, बॉर्डर के अंदर जो तुमको दिख रहा है ना, ये यही है तुम्हारा क्षेत्रफल। तो दोनों में फर्क समझ पा रहे हो क्या। जैसे ये मान लो कोई एरिया है, ये कोई भी प्लॉट है, मान लो कोई प्लॉट है। अब इसमें तुम क्या सीखना चाह रहे हो ये समझो।
हम तुमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, ये जो एरिया है ना, ये जो बॉर्डर है ना, इनको जोड़ोगे ना तो ये परिमाप है, बाहर वाला परिमाप है। और जो अंदर वाला तुम स्पेस देख रहे हो ना, जब इसको तुम जोड़ोगे ना तो ये क्षेत्रफल है। तो यही 2D में पूछेगा। तो सीख पाए तुम क्या इतना, इतना सीख पाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से एक बार देखो क्या क्या अभी तक हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग शुरू कर रहे हैं 2D, है ना, 2 डायमेंशन। 2D में हम लोगों ने सीखा कि इसका फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशन यानी दो विमाएं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि दो विमाएं दिखती कैसी हैं भाई। तो दो विमाएं दिखती इस प्रकार से है, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा। इस रेखा को लेंथ कहते हैं, लंबाई। इस रेखा को बी कहते हैं, चौड़ाई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2D फिगर में, यानी जो फिगर 2D पे निर्भर करेगा, आगे देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा फिगर इस पे निर्भर करता है। फिलहाल इतना सीखो कि जो फिगर 2D पे निर्भर करेगा उसमें एग्जाम में दो चीज निकालने पूछेगा। पहला पेरीमीटर, परिमाप। दूसरा क्षेत्रफल, एरिया। इतनी बातें समझ में आ गई क्या। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिर ये परिमाप है क्या। तो इसका परिभाषा हम लोगों ने बहुत अच्छे से भी सीखा कि किसी भी तरह का मानचित्र का अगर बाहरी बॉर्डर को जोड़ दें, यानी सम ऑफ द बॉर्डर इज कॉल्ड पेरीमीटर। बाहरी भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है। और इस मानचित्र के द्वारा हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया, सारी भुजाओं को जोड़ दिया और इसी को कहा कि ये परिमाप है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, परिमाप एक इकाई में आएगा, यानी इसके पावर में कभी भी 2 3 नहीं दिखेगा। आंसर या तो सेंटीमीटर में दिखेगा या तो मीटर में दिखेगा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन से उड़ा देंगे, याद रखना, सिर्फ ऑप्शन से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा कि इसके बाद क्या पूछेगा। तो इसके बाद पूछेगा उसका क्षेत्रफल यानी उसका एरिया। एरिया में हम लोगों ने क्या सीखा, ऑक्युपाइड स्पेस कवर्ड बाय द एक्सटर्नल बॉडी। बाहरी भुजाओं के द्वारा लिया गया क्षेत्रफल, ये बाहरी भुजाएं हैं, इनके द्वारा जो लिया गया क्षेत्रफल है, यही इसका क्षेत्रफल यानी एरिया होता है। इसका आंसर मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर पे आएगा, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर पे ही आता है। ये क्यों आता है, क्योंकि एल का और बी का लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो जो भी इनका यूनिट होता है, यूनिट भी गुना होके पावर में बन जाता है। खैर ये तो आगे की बात है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या। अगर आ गई तो यह इंट्रोडक्शन था। हम जब शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ाना, तो सबसे पहले हम आयत से शुरू करते हैं, रेक्टेंगल से शुरू करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, सबका अपना अपना पढ़ाने का ढंग है। कोई त्रिभुज से शुरू करता है, कोई वर्ग से शुरू करता है, कोई वृत्त से शुरू करता है। हम उसको आयत से शुरू करते हैं, रेक्टेंगल से। लेकिन रेक्टेंगल में जाने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। वो आगे का पॉइंट है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन बिना इसको जांचे परखे, बिना शुरुआत किए, ये ABCD है मेंसुरेशन का, बिना इसका थोड़ी मोड़ी जानकारी लिए आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा जा सकता है। वो कौन सा वृत्त है, वो कौन सा मेजरमेंट है, वो है वृत्त यानी सर्कल। तो थोड़ा सा हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ लें। मेरा थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही होगा और बहुत नया होगा, इस बात को आप मान के चलिए। तो समझिए सबसे पहले कि सर्कल दिखता कैसा है। आप बोलिएगा हमको तो सर्कल मालूम है कि कैसा दिखता है, लेकिन हम, मेरा काम ही ये बताना भाई कि सर्कल कैसा दिखता है। तो हम तो अपना फर्ज पूरा करेंगे ही ना। लाल सर्कल थोड़ा सा प्यारा दिखेगा। अब देखो यहाँ पे, ये है एक वृत्त, एक सर्कल, ठीक है। जो वृत्त होता है ना, सर्कल, उसका एक सेंटर होता है, बिंदु, बिंदु होता है, एक केंद्र होता है, सेंटर। केंद्र से तुम कहीं भी एक सीधी रेखा खींचोगे जिसके परिधि कुछ होती हो, ये इसको बोलते हैं परिधि। जो वृत्त का एक बाउंड्री होता है ना, सर्कल का बाउंड्री, इसको परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिधि। तो कहीं से भी खींचोगे ये सेम रहेगा, यानी आर रेडियस ये सेम रहेगा, यानी आर यानी रेडियस ये सेम रहेगा, आर यानी रेडियस ये सेम रहेगा। कहीं पर भी तुम परिधि को छुओगे वो हमेशा सेम ही रहेगा। या कहने का मतलब, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3, ये भी 3,
ये भी 3, ये भी 3। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? तो क्या सीखा तुमने कि सर्कल एक गोल घेरा होता है जिसके केंद्र से कोई भी सीधी रेखा उसके परिधि को छूती है तो उसको त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या हमेशा एक सर्कल के अंदर बराबर होती है। बोलो सीख पा रहे हो क्या? सर्कल के अंदर त्रिज्या हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। वेरी गुड, यहाँ तक तो उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। अच्छा, सबसे पहले याद रखना कि इस बाउंड्री को क्या कहते हैं बाबू? इस बाउंड्री को कहते हैं परिधि। इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। और हिंदी में कहते हैं इसको परिधि। हिंदी में कहते हैं इसको परिधि। परिधि जो होता है ना, वो होता है 2πr। क्या होता है परिधि? 2πr, है ना। किसी भी वृत्त का, किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है, परिधि है, उसका जो सूत्र होता है, उसका जो यूज करने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों से पूछा जाएगा, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। ये जो 2 आगे था ना, आगे जा था ना, वो आर जा में जाकर के स्क्वायर बन जाता है। अभी तुमने सीखा था ना कि एरिया का यूनिट हमेशा वर्ग में आता है, तो देखो वर्ग में ही आएगा। तो पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका? 2πr। एरिया क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीख लो लगे हाथ। ये समझ में आ गया क्या? ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सीख लो कि त्रिज्या 2 बार अगर आ जाए ना, तो 2 त्रिज्या एक डायमीटर के बराबर होता है। हिंदी में डायमीटर को कहते हैं व्यास। अब तुम बोलोगे सर ये व्यास क्या है, डायमीटर क्या है? तो याद रखना कि अगर तुम परिधि को एक सीधी रेखा से केंद्र से पार करोगे, यहाँ से यहाँ देखो, तो इसी को कहते हैं व्यास। इसी को क्या कहते हैं? व्यास। तो देखो, ये यहाँ पे बॉर्डर को छुआ, ये यहाँ पे बॉर्डर को छुआ, ये यहाँ पे केंद्र को छुआ, यानी एक सीधी रेखा जो परिधि से परिधि को छूती हो और केंद्र को काटती हो, इसी को व्यास कहते हैं। तो बताओ तुम एक बात देख करके मानचित्र में, फिगर में, कि 2 रेडियस मिल करके एक व्यास बना कि नहीं? देखो, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, तो 2 रेडियस मिल करके व्यास बना या नहीं बना? बोले इतनी बातें समझ में आ गई क्या? तो अब तक तुमने क्या देखा? तुमने अब तक देखा कि एक वृत्त का सरकमफ्रेंस जो होता है ना, वो होता है 2πr। उसके बाद तुमने देखा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये आगे वाला 2 जा करके स्क्वायर बन गया। उसके बाद तुमने एक कॉमन सी बात जानी कि 2 त्रिज्या हमेशा जुड़ करके एक व्यास बना देगा, 2 रेडियस हमेशा जुड़ करके एक व्यास बना देगा। ये बताओ ये व्यास है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल व्यास है। एक परिधि को छू रहा है, परिधि को छू रहा है, केंद्र को काट दे रहा है, तो देखो इसके पास भी 2 त्रिज्या है कि नहीं है? बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब हम पाई पाई बहुत बार बोल रहे हैं, तो तुम पाई पाई को सीखने के लिए पाई पाई तरसो नहीं, इसलिए एक बात बता दे रहे हैं, याद रखोगे, बहुत कॉमन बात है। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। हाँ भाई, 3.14 भी होता है, मगर वो आगे की चीज़ है। फिलहाल तो तुमको जो पढ़ा रहे हैं वो समझो। पाई का मान होता है 22/7, 22/7। ये हो गया सर्कल के बारे में बेसिक जानकारी। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आओ आगे। अब सर्कल, जिस तरह चांद देखे हो ना, पूरा चांद होता है, फिर क्रिसेंट होता है, फिर हाफ मून होता है, चांद का रूप बदलता है, उसी प्रकार सर्कल का भी रूप बदलता है। कैसे बदलता है? यहाँ देखो, जब सर्कल को आधा कर दिया जाए ना, जब सर्कल को यहाँ पे, ये पूरा सर्कल था, अब इस पूरे सर्कल को सिर्फ यहाँ तक छोड़ दिया गया, तो ये बन गया सेमी सर्कल, यानी सर्कल का आधा। क्या हो गया बोलो? ये सेमी सर्कल, सर्कल का आधा। इतना तो क्लियर है तुमको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, यानी सर्कल का आधा। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात सीखो। सीखो, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम जो तुमको सिखाना चाह रहे। देखो, तुम अभी अभी तुरंत तुरंत सीख करके आए हो कि अगर हम सर्कल के एरिया को निकाले, सर्कल के एरिया को, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बोलो ना, सीख के आए हो कि नहीं? तो अगर तुम सेमी सर्कल देखोगे, यानी सर्कल का आधा देखोगे, ठीक है, नीचे वाले हिस्सा को हम हटा रहे हैं, है ना, नीचे वाले हिस्से को हम हटा रहे पहले। यहाँ देखो सेमी सर्कल को हम क्या बताना चाह रहे तुमको।
कि अब यहाँ पे यहाँ सीखो, जब तुम एरिया पढ़े थे अभी पूरे सर्कल का तो वो था पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम समझ में आ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर था कि नहीं था एरिया, एक पूरे एक पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब सर्कल आधा हो गया तो बताओ क्षेत्रफल आधा होगा कि नहीं। जब सर्कल पूरा था तो पाई आर स्क्वायर था, ये जब पूरा था तो पाई आर स्क्वायर था। लेकिन जब सर्कल आधा हो गया तो इसका एरिया कितना होगा भाई। ये एरिया पे फोकस करो पूरे सर्कल के लिए, लेकिन इसका एरिया कितना होगा भाई। तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर का आधा। क्लियर है बात, पाई आर स्क्वायर का आधा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात कि नहीं, बोलो। हाँ एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और सीखो, यहाँ तक क्लियर है तुमको। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको इरेज करेंगे अभी हम। एरिया कितना निकला, पाई आर स्क्वायर का आधा। यहाँ तक तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और बात, अब देखो एक और बात, जब तुम पूरे वृत्त का परिमाप देखे थे ना, ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, इसका जब तुम परिमाप देखे थे ना तो तुम देखे थे 2 पाई आर। यहाँ पे आर कितने बार आए, त्रिज्या एक बार अंदर वाला। यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पे ये एक त्रिज्या बना बाहर में, ये एक त्रिज्या बना बाहर में, इस बार दो त्रिज्या आ रहा परिमाप में। गौर कर रहे हो क्या। परिमाप का परिभाषा बोलो, परिमाप का परिभाषा बोलो, परिमाप का परिभाषा तुम क्या बोलोगे, हम बोलते तुम सुनो। परिमाप के बारे अभी हम बताए थे, बाहरी भुजाओं का जोड़। तो यहाँ पे बाहरी भुजा में कहीं पर भी त्रिज्या नहीं था परिमाप में, इसलिए 2 पाई आर था। यहाँ पे जब तुम देखते हो परिमाप के परिभाषा को तो बाहरी भुजाओं का जोड़, ये है बाहरी भुजा, और इस बार बाहरी भुजा में 2 बार त्रिज्या आ चुका, 2 बार रेडियस आ चुका। दिमाग में घुस रहा है बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम परिमाप निकालेंगे ना, तुम लिखते जाओगे पूरा फुल फॉर्म में, पेरीमीटर निकाल रहे हैं परिमाप। तो पहले तो 2 पाई आर का आधा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब तुम यहाँ तक देख रहे हो ना ऊपर वाला हिस्सा, देखो बोर्ड में पढ़ाना आसान है यार, इसमें बहुत पैतरा बहुत है, ये करो वो करो, ये वाला हिस्सा, ये वाला। तो ये पूरे सर्कल का अगर रहता, पूरे सर्कल का परिधि तुम निकालते इसका, तो बोलो 2 पाई आर होता कि नहीं। लेकिन तुम तो निकाल रहे हो आधे सर्कल का परिधि, तो 2 पाई आर का आधा होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ और क्या मिल गया तुमको, ये वाला भी रेडियस मिल गया, ये वाला भी रेडियस मिल गया, तो +2 आर। बात समझ में आया, दिमाग में बैठ रहा है बात, फॉर्मूला रटवा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जो आधा सर्कल है उसका जो परिधि है वो क्या निकला, 2 पाई आर × 1/2 + 2 आर। तुम चाहो तो अपने स्वाद अनुसार इसको काट के लिख सकते हो, पाई आर + 2 आर। तुम चाहो तो अपने स्वाद अनुसार आर कॉमन लिख करके भी लिख सकते हो, पाई + 2, ये वाला आर, ये वाला आर कॉमन, पाई बचा और यहाँ +2 बचा। तो यही तुमको बुक में फॉर्मूला दिखता है। अर्ध अर्धवृत्त का, सेमी पेरीमीटर का, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई + 2। कैसे होता है ये तुमने आज समझा, आज सीखा, अभी तो सीख ही रहे हो, ठीक है। आओ अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे आओ। अब यहाँ देखो, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, क्या बोलते हैं, क्वाड्रांट, क्वाड्रांट। ये जो फिगर तुमको दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक सर्कल का दूसरा भाग तो तुमने देख लिया, ये चौथा भाग है। कैसा भाग है बोलो, चौथा भाग है। ये जब बाहर आएगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये जब बाहर आएगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इतनी बातें क्लियर हैं क्या। तो इसको बोलते हैं सर्कल का 1/4 भाग, क्वाड्रांट। क्या बोलते हैं बोलो, क्वाड्रांट, है ना, चतुर्थांश, सर्कल का 1/4 भाग। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है, चतुर्थांश। अब पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का जब तुम एरिया निकालते,
तो होता पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन जब तुम इसका एरिया निकालेगा ना तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुना 1/4, क्योंकि जो अर्ध वृत्त था वो 1/2 था, तो भैया इसका क्षेत्रफल तो 1/4 होगा, क्योंकि ये चौथाई भाग है। बोलो इतना बात समझ में आया क्या? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी तुमको। ठीक है, तो तुमने क्या सीखा कि ये जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका। पूरा वृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन ये वृत्त का 1/4 भाग है, तो पाई आर स्क्वायर 1/4, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। बोलो क्लियर है बात यहाँ तक? वेरी गुड। अब आगे समझाते हैं तुमको, अब आगे समझो। अगर पूरा सर्कल होता तो परिमाप कितना होता? पूरा सर्कल का परिमाप कितना होता? 2 पाई आर। लेकिन ये सर्कल का 1/4 भाग है। समझ में आ रहा बात तुमको? 1/4 भाग है तो इसका परिमाप तो 1/4 होगा। लेकिन ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला, ये पूरे सर्कल का जो होता है वैल्यू कितना होता है? 2 पाई आर। ये जो है इसका 1/4 भाग है, तो इसका 1/4 तो निकाल दिए, प्लस एक ये वाला त्रिज्या, एक ये वाला त्रिज्या। यहाँ पे परिधि में 2 बार त्रिज्या भी तो दिख रहा ना, तो कितना हो गया? 2 पाई आर इंटू 1/4 प्लस 2 आर। तुम चाहो तो काटो, चाहो तो छोड़ो, आंसर तो यहीं से आ जाएगा। चलो काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे आया कितना? आर कॉमन, आर कॉमन, आर बाहर ले लो। यहाँ बचा पाई/2 प्लस 2। क्या बचा? पाई/2 प्लस 2। ये हो गया चतुर्थांश का यानी क्वाड्रेंट का परिमाप। देखो रटवा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, गणित समझ के आता है, रट के नहीं आता। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है भाई, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्याखंड यानी सेक्टर, है ना? सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर क्या होता है कि जब किसी वृत्त में चाप बनता है ना, जब किसी सर्कल में चाप बनता है ना, चाप समझते हो तुम लोग? जब किसी सर्कल में चाप बनता है ना, उसी को ही त्रिज्याखंड कहते हैं। चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क, ARC। ठीक है, नहीं समझते हो तो जाके किसी का गर्दन चाप दो, ठीक ना? उसी को आर्क कहते हैं, चाप। अब मेरे बात को समझो कि सर्कल का जो त्रिज्याखंड होता है ना वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो लाल वाला तुमको दिख रहा है प्यारा सा। ठीक है, इसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। अब सीखो क्षेत्रफल निकालने का तरीका। अगर पूरे सर्कल का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालेंगे तो तुम बोलोगे एकदम रट्टा मारा गया सर, आप इतना अच्छा बता दिए ना, लेकिन हम अपना तारीफ कहाँ करें भैया, सीखते चलो। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर तुम इसका निकालेगा ना बेटा, ये वाला का, इसका सेक्टर का एरिया, तो इसका एरिया हमेशा होता है θ/360। अभी थीटा कहाँ से आया भैया? थीटा होता है कोई एंगल, क्योंकि ये 30 में कटेगा, 40 में कटेगा, 45 में कटेगा, 60 में कटेगा, 80 में कटेगा, कितना में कटेगा नहीं मालूम। तो जब एंगल नहीं मालूम होता तो थीटा। अब पूरा एंगल कितना होता है? ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। कि जिसको नहीं मालूम उसके लिए हम है, ठीक है, मेरे रहते हुए टेंशन नहीं लेना। एक एक बात क्लियर करेंगे, वो तो शुरुआत की है। इसको बोलते हैं पूरा 360। तो कितना डिग्री कटा? 360 का नहीं मालूम भैया, लेकिन क्षेत्रफल पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है? तो ये सेक्टर का एरिया हो गया। किसका एरिया हो गया? सेक्टर का। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हो? ठीक है, अब थोड़ा सा और सीखो। देखो तब सेक्टर दिखता कैसा है? सेक्टर है मेरे ऐप में तो अच्छा बात है, नहीं है भैया तो क्या कर सकते हैं। इसी को सेक्टर बना दें। मान लो ये सेक्टर है ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं।
समझाने के लिए तुमको बना दे रहे हैं। फिर इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये हो गया सेक्टर, ठीक है, ये हो गया सेक्टर। और ये हो गया कोई थीटा यानी कोई एंगल, ये हो गया कोई एंगल। ये त्रिज्या हो गया। तुमको मालूम है कि किसी वृत्त से ही तो सेक्टर बना, और किसी वृत्त में दोनों त्रिज्या सेम होता है, इतना मालूम है ना। और ये जो ऊपर ब्लैक वाला जो अभी हम पेन से बनाए ना बाबू, इसको बोलते हैं चाप, इसको बोलते हैं आर्क, ARC, हिंदी में चाम्याकर पा, चाम्याकार और पा, चाप, ठीक है। तो अगर हम पूरे सर्कल के बारे बात करें तो इसका परिमाप तुमको अभी अभी हम लोग सिखाए हैं 2πr, क्लियर है क्या। लेकिन इसका परिमाप का क्या होगा, इसका परिमाप का क्या होगा। तो तुम बोलोगे बाहरी भुजाओं का जोड़ दीजिए, बाहरी भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये कितना डिग्री में चाप बना है नहीं मालूम। तो तुम बोलोगे सर एक काम कीजिए ना, θ/360 होगा, कितना डिग्री में नहीं बना है नहीं मालूम। क्षेत्रफल था तो πr² को गुना किए थे ना, परिमाप है तो 2πr को गुना कर दीजिए। ये चाप निकल गया, ये चाप निकल गया। लेकिन इसके साथ 2 बार त्रिज्या और है बाउंडरी में, तो बाउंडरी में या बॉर्डर में 2 बार त्रिज्या और है, तो इसका हमको परिमाप मिला θ/360 इंटू 2/r प्लस 2r। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया बात यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात देखो, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब सीखो अच्छे से, देखो सीखो। सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रांट चतुर्थांश, सेक्टर, सेक्टर थोड़ा खराब बन गया ना, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। सेक्टर समझ रहे हो ना, मेरा डायग्राम ऐसे भी खराब है, तुमको अपने से दिमाग लगा समझना होगा कि हम कौन सी बना रहे, ठीक है। अब यहाँ सीखो, टाइम की बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं। खैर ये सेक्टर हो गया। अब सीखो यहाँ पे, देखो यहाँ हम एक लाइन दे दे रहे हैं ताकि तुमको देखने में दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ सीखो अच्छे से, इसका क्षेत्रफल πr², इसका परिमाप पेरीमीटर 2πr। दोनों को में दिक्कत नहीं होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा सर्कल का। अब यही सेमी सर्कल है, आधा हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, πr² का आधा। और परिमाप कितना हो जाएगा इसका, परिमाप, तो तुम बोलोगे देखिए ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो पहला वाला का आधा है, यानी 2πr का आधा है। लेकिन इसके अलावा अब हमको 2 बार त्रिज्या और दिख रहा, तो +2r, बस यही तो काम किए, +2r। अब जो कॉमन निकालना निकाल दो तुम्हारी मर्जी। यहाँ तक समझ में आ गया क्या। अब यहाँ देखो चतुर्थांश में क्षेत्रफल πr²/4 हो गया कि नहीं। और अगर तुम इसका परिमाप देखोगे तो तुम बोलोगे सर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा सर्कल का 1/4 है। हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो 2πr का 1/4 ले लो प्लस 2 बार त्रिज्या ले लो। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है ना, बहुत आसान है ना। अभी अभी जो सिखाए थे वो इसी पे काम कर रहे ना, कोई नया चीज़ नहीं इसमें। अब इसमें आ जाते हैं सेक्टर में। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो θ/360 यानी कितना डिग्री में एंगल करता नहीं कर पता भैया, पूरे सर्कल का πr²। और जिसका परिमाप है वो θ/360 है,
पूरे सर्कल के परिमाप पर 2πr का, और हमको बाहर में 2 बार त्रिज्या भी तो दिख रहा है। 2 बार त्रिज्या हमको हमेशा दिखेगा, 2 बार त्रिज्या हमको हमेशा दिखेगा, ऑलवेज। बोलो क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ठीक है भाई, अब कुछ और बात सीखते हम लोग। देखो तुम अच्छे से अपने राइटिंग में लिख लेना सेक्टर या त्रिज्या खंड, ठीक है, और इसका एक मानचित्र बना लेना, इसका एक फिगर बना लेना, इसका एक मानचित्र बना लेना त्रिज्या खंड का। तुमको मालूम है ना ये क्या है, ये x मान लेते हैं एंगल को, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये क्या है तुम बोलोगे ये तो चाप। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। नाम दे देते हैं इसको, चाप को नाम दे देते हैं, मान लो ए बी, ठीक है, ए बी को चाप दे दिए, मतलब नाम मान दे दिए। अब यहाँ कुछ सीखने लायक बात सीखो, इम्पोर्टेंट बात सीखो। यहाँ तक तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो तुम एकदम अच्छे से मेरी बात समझ रहे होगे। देखो दी गई सेक्टर में यानी त्रिज्या खंड में चाप कौन है, तो सर ए बी चाप है। हाँ भाई ए बी चाप है। तो अब हमसे को एग्जाम में क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा चाप ए बी की लंबाई बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है। तो पहला जो हमसे सवाल पूछेगा ना, चाप ए बी की लंबाई, तुम पूरा लिखोगे बस, ए बी की लंबाई, हम लेंथ लिख दे रहे खाली ना, आर्क का ए बी का लंबाई, चाप ए बी का लंबाई। चाप को ऐसे भी कर देता है, ए बी के ऊपर एक चाप बना देगा और तुमको सिंबॉलिक से ही पता करना होगा एग्जाम में कि चाप है, ठीक है। यह क्वेश्चन को साफ साफ ऐसे लिखेगा कि दिए गए त्रिज्या खंड में चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करें, फाइंड द मेजरमेंट या फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इन द गिवन सेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया होगा तुमने, तो चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करने की जो तरीका है हम लोगों के पास वो है थीटा बाई 360, थीटा यहाँ पे गिवन होगा जितना भी वैल्यू, इनटू 2πr। तो एक बात याद रखना कि लंबाई ज्ञात करने के लिए हमेशा परिमाप से गुना करना, लंबाई ज्ञात करने के लिए हमेशा परिमाप से गुना करना, ठीक है। थीटा बाई 360 जो भी इसका थीटा होगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा वो सीखो। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा ना वो ये बनेगा, क्वेश्चन नंबर बी के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी जो ये सेक्टर है ना, ये सेक्टर का तुमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये एरिया, ये जो अंदर दिख रहा है ना ये तुमको क्षेत्रफल है यही, और इसका एरिया ज्ञात करने तुमको बोल देगा। तो कभी भी अगर त्रिज्या खंड का यानी सेक्टर का एरिया ज्ञात करने बोल दे तो एरिया कैसे ज्ञात करना है सीखो। तो इसको ज्ञात करना है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो है ना बहुत आसान। लंबाई ज्ञात करने बोले तो परिमाप से गुना करेंगे, और क्षेत्रफल ज्ञात करने बोले, एरिया ज्ञात करने बोले तो क्षेत्रफल से ही गुना करेंगे पाई आर स्क्वायर से। क्लियर है क्या? लंबाई ज्ञात करने बोला जब चाप का तो 2πr से मल्टीप्लाई यानी पेरीमीटर से, परिमाप से, सरकमफ्रेंस से, और जब क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला, एरिया ज्ञात करने बोला तो सर्कल के एरिया से ही मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछेगा तुमसे, दो बात तो पूछ लिया ना, तीसरी बात इसमें क्या पूछेगा कि त्रिज्या खंड का परिधि ज्ञात करें, त्रिज्या खंड का परिधि ज्ञात करें, यानी फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर। इसको समझो अच्छे से, देखो सीखो यहाँ पे, क्योंकि हमसे पढ़ रहे हो तो हम उलूल जुलूल क्वेश्चन पढ़ा करके तुमको ख़त्म नहीं करेंगे, वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आता है। ये क्वेश्चन था ना, ये सेक्टर है, ये एक हम लोग माने थे, ये आर है, ये आर है, ये ए है, ये बी है। इस बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे, इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिधि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? परिधि, सरकमफ्रेंस। अब परिधि होता क्या है? बाहरी भुजाओं का माप, बाहरी भुजाओं का माप, ठीक है। तो अभी तुम जानते हो कि परिधि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस एरिया में, इस भुजा में ध्यान दो, तो इसको कैसे निकाला जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू परिधि के लिए 2πr,
प्लस कितने बार त्रिज्या दिख रहा है, 2 बार, 2r। तो मन में बैठा लेना कि सर्कल को छोड़ करके किसी का भी परिधि निकालना पड़ेगा, हमको 2r से प्लस करना ही पड़ेगा। सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, बोलो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या सीखा तुमने? इसको थोड़ा छोटा करके देखो। तीनों क्वेश्चन यहाँ पे देखो अपने आँख के सामने, तीनों क्वेश्चन। भागो मत दोस्त, यहाँ यहाँ तीनों क्वेश्चन अपने सामने देखो। पहला बात तुमने क्या सीखा वो देखो। पहला बात तुमने देखा कि ए बी की लंबाई ज्ञात करने बोलेगा। जब चाप की लंबाई ज्ञात करने बोले तो θ/360 इंटू 2πr, ये चाप की लंबाई हो गई, सिर्फ चाप पे ध्यान दिए हैं। अच्छा, उसके बाद तुमने क्या सीखा? क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो θ/360 πr²। उसके बाद बोलेगा पूरे त्रिज्याखंड का, पूरे सेक्टर का आप परिधि बता दीजिए। तो θ/360 2πr तक तो गए ही, यहाँ तक तो काम हम लोग सीख ही चुके थे क्वेश्चन नंबर ए में। लेकिन पूरे का बोला तो ये वाला r और ये वाला r भी जुड़ गया, तो θ/360 2πr + 2r हो गया। कितना आसान है मेंसुरेशन, कितना आसान है गणित, कितना मजेदार है गणित। सीखो। अब तुम क्या करते हो कि एक साथ पूरा मास्टर तुमको एक पन्ना धरा देगा, ले बाबू फॉर्मूला याद कर, फॉर्मूला याद करते रह जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं हो सबका। सीख पा रहे हो क्या? ठीक है, आगे सीखो। हेडिंग 2, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर। त्रिज्याखंड का महत्वपूर्ण सिद्धांत। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का महत्वपूर्ण सिद्धांत। एक सिद्धांत होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल होता है। हम क्वेश्चन के रूप में तुमको लिखवा रहे हैं, पेन कॉपी तैयार रखो, क्वेश्चन के रूप में लिखो, उससे तुमको समझ में आएगा चीज़। लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि 3 त्रिज्याखंड दिए हुए हैं, यदि 3 त्रिज्याखंड दिए हुए हैं समान त्रिज्याओं वाले, यदि 3 त्रिज्याखंड दिए हुए हैं समान त्रिज्याओं वाले, यदि 3 त्रिज्याखंड दिए हुए हैं समान त्रिज्याओं वाले और उनके कोनों का योग 120 डिग्री है, और उनके कोनों का योग 120 डिग्री है, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। इफ 3 सेक्टर्स आर गिवन विद द सेम रेडियाई, रेडियाई का स्पेलिंग होता है RADII। याद रखना, रेडियस एक लैटिन वर्ड है, और जो भी लैटिन वर्ड होता है ना, उसका जब भी प्लूरल करते हैं लास्ट में II आ जाता है। ठीक है, तो इफ 3 सेक्टर्स आर गिवन विद द सेम रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, and sum of their angle is 120 degree, and sum of their angle is 120 degree 120 डिग्री, then find the area of the circle। तो सर्कल के क्षेत्रफल को ज्ञात करें। find the area of the circle। अब सीखो, यहाँ पे 3 सेक्टर दिए हुए। कितने सेक्टर दिए हुए हैं? 3। चाहे जितना मर्जी सेक्टर बोले, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेगा। 3 बोले, 4 बोले, 9 बोले, 8 बोले, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। ये पहला सेक्टर, ये कुछ ठीक बना मेरे से। दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर। 3 सेक्टर दे दिया। अब यहाँ देखो, बोला है कि तीनों का त्रिज्या बराबर है। ये वाला त्रिज्या इसका, ये वाला त्रिज्या इसका, ये वाला रेडियस इसका, ये वाला रेडियस इसका, ये वाला रेडियस इसका, ये वाला रेडियस इसका बराबर है। और एंगल बराबर नहीं है, याद रखना। ये एंगल x ले लेते हैं थीटा की जगह, ये एंगल y ले लेते हैं थीटा की जगह, ये एंगल z ले लेते हैं। बराबर है या नहीं है हमको नहीं मालूम, क्योंकि बोला है कि तीनों का जोड़ 120 है। हो सकता है कि तीनों 40 40 40 हो सकता है कि तीनों 40 नहीं हो, जोड़ करके मगर 120 आता हो, वो उसका मर्जी है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है ना कि त्रिज्याएं बराबर है। ठीक हो गया बात यहाँ तक? अच्छा, चाप बोला है क्या कि तीनों का चाप बराबर है? नहीं बोला। तो चाप भी हम लोग अलग अलग मान लेते हैं। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। तो इतनी बातें क्लियर हैं क्या कि पहला त्रिज्या खंड को देखो, पहला सेक्टर को देखो, तीनों त्रिज्या खंड को देखो, तीनों में चाप बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। अच्छा, तीनों का जो एंगल है हमने XYZ माना थीटा की जगह। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहीं नहीं बोला कि तीनों का एंगल बराबर है।
अच्छा, तीनों का जो चाप है, हमने पहला का चाप ए बी, दूसरे का चाप सी डी, तीसरे का जो आर्क है वो ई एफ माना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि तीनों का चाप बराबर है। क्वेश्चन ने जिसको बराबर बोला वो था त्रिज्या, हमने तीनों की त्रिज्या को बराबर मान लिया। इतनी बातें क्लियर है क्या? अच्छा, अब मेरे बात को समझो यहाँ पे अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट है और ये फ्रीक्वेंटली पूछेगा तुमसे एग्जाम में। अच्छा देखो, तीनों का एंगल को जोड़ करके क्वेश्चन एग्जामिनर क्या बोला कि तीनों का एंगल को जोड़ करके कितना आएगा। तो क्वेश्चन का एक बोलता है एग्जामिनर कि तीनों का जब आप एंगल को जोड़ोगे ना तो वो 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री। यानी क्वेश्चन साफ साफ कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने पे हमको 120 डिग्री मिलेगा, 120 डिग्री। क्लियर है? और हमसे पूछा है कि बताइए तो जो सर्कल है, क्योंकि ये किसी सर्कल का ही तो त्रिज्या है। अगर त्रिज्या सबका आपस में बराबर है तो किसी एक सर्कल का ही तो त्रिज्या खंड होगा। ये कोई एक सर्कल होगा, ये त्रिज्या खंड हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या खंड। तो किसी एक सर्कल का ही तो त्रिज्या खंड होगा, है कि नहीं? तो बोला है कि तीनों का जब आप एंगल जोड़े हैं तो 120 डिग्री आया। तो हमसे सवाल पूछा है कि आप बताइए कि पूरे सर्कल का, जो पूरा सर्कल है उसका एरिया कितना होगा। अभी अभी ताज़ा ताज़ा हम तुमको सिखाए थे कि एरिया निकालने का तरीका होता है थीटा बाई 360, और एरिया पूछा तो पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? यहाँ पे थीटा कितना दे रखा तुमको तीनों का जोड़ करके? 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी हाँ बोल दोगे। जीरो से जीरो काटे, 12 कम 12, 12 तिया 36, यानी इसका वैल्यू आया पाई आर स्क्वायर बाई 3, यानी 1/3। तो इसका जो एरिया निकला वो कितना निकला? पाई आर स्क्वायर बाई 3। हाँ वो सही बात है। जो भी अब एग्जाम में क्या करेगा, आर का वैल्यू दे देगा, त्रिज्या का वैल्यू दे देगा, जो भी त्रिज्या का वैल्यू देगा उसको पुट कर लेंगे। अभी आगे क्वेश्चन हम ही सिखाएंगे, है ना, हाइपर नहीं होना है। हम ही सिखाएंगे कि आगे क्वेश्चन इस पे कैसे देगा। बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्या सीखा तुमने उस पे ध्यान दो। समझ में आया बात? क्या सीखा तुमने कि तीनों का एंगल मिला करके 120 डिग्री है। अभी अभी तुमको सिखाए थे एरिया निकालने का तरीका, उसी के मदद से, अरे यार, उसी के मदद से एरिया निकालें तो निकला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे तीनों का जोड़ करके 120 दिया था। कितना नीचे में लिखेंगे? हमेशा टोटल नीचे लिखते हैं। प्रतिशत पढ़े हो नाम से, परसेंटेज, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं। 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 12 कम 12, 12 तिया 36, पाई आर स्क्वायर बाई 3। क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन लिखो इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन बनाने से पहले इसका एक और पॉइंट अभी क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आगे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा तुमको। मतलब चीज़ें समझ में पहले से आएगी, बोका की तरह एग्जाम में देखते नहीं रहोगे। अच्छा, ये सब इसलिए पढ़ा रहे हैं क्या के लिए? सब ये पढ़ाता है कि ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये इसका ट्रिपलेट हो गया। खत्म कहानी। ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है। तो जहाँ से एग्जाम में पूछता है ना वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। भारी तुमको लग रहा है तो अपना लेवल बढ़ाओ। आंख बंद करके कब तक रहोगे, है ना। तुमको हल्का लगाने के चक्कर में ये सब क्वेश्चन पढ़ा करके टाइम नहीं ना बर्बाद करेंगे। मेरा भी तो टाइम कीमती है, हमको वही पढ़ाना है जो फिर एग्जाम में आता है। नहीं समझ में आ रहा तो 10 बार हमसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा तुमको, किसी से नहीं, हम ही से पढ़ना पड़ेगा। ये तुमको भी अच्छे से मालूम है अगर लेवल सीखना है तो समझाना हम क्या चाह रहे हैं तुमको कि इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में पढ़ोगे ना, ये बोलेगा कि 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, इसको निकालिए। तो ये सब हम तुमको नहीं सिखाने वाले, टाइम नहीं बर्बाद करने वाले। जो पढ़ाएंगे एग्जाम में वही आएगा, लेवल बढ़ चुका क्वेश्चन का। हाँ, लेकिन इतना वादा है कि अगर अच्छे से सीख जाओगे तो क्वेश्चन पूरा बनेगा एग्जाम में। इतना क्लियर हो गया क्या? आगे सीखते हैं, आगे सीखो। अभी तुमने इसका क्या निकालना सीख लिया? इसका एरिया निकालना सीख लिया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन अगर मान लो एरिया के जगह हमसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि तीनों चाप का लंबाई बताइए, तीनों चाप का लंबाई बताइए। लिखो, इसी में लिखो ना, क्वेश्चन नंबर बी लिखो। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द लेंथ ऑफ द टोटल आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द टोटल आर्क। तीनों चाप की लंबाई बताइए, तीनों चाप की लंबाई। अभी तुमने सीखा था ना बाबू मेरे से, अभी क्या सीखा था तुमने? चाप की लंबाई। अभी ए बी में हम तुमको सिखाए थे ना, चाप की लंबाई थीटा बाई 360। और जब भी चाप की लंबाई पूछे तो परिधि 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला? तीनों चाप की लंबाई।
तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 120/360 इंटू 2 पाई आर। काटो काटो, 12 एकम 12, 12 तिया 36, आंसर आया 2/3 पाई आर। जो भी आर का वैल्यू देगा उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो। देखो, चार त्रिज्याखंड दिए गए हैं क्वेश्चन में। चार त्रिज्याखंड बोले, तीन त्रिज्याखंड बोले, 1 करोड़ त्रिज्याखंड बोले से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। चार त्रिज्याखंड दिए गए हैं। 4 सेक्टर्स आर गिवन, जिनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर है विथ सेम रेडियस। अगर त्रिज्याएं आपस में बराबर है यानी एक ही सर्कल का चट्टा बैठा है सब, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर है विद द सेम रेडियस, और उनके कोनों का योग 180 डिग्री है एंड सम ऑफ देयर एंगल इज 180 डिग्री, और उनके कोनों का योग 180 डिग्री है एंड सम ऑफ देयर एंगल इज 180 डिग्री। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर ए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? एरिया ऑफ द सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? एरिया ऑफ द सर्कल। लिखो आगे। क्वेश्चन नंबर बी, चाप का क्षेत्रफल चाप की लंबाई क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क। चाप की लंबाई क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क। कितना डिग्री दिया हुआ है? 180। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए तुमसे क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर ए तुमसे पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल है भैया θ/360। क्षेत्रफल के लिए πr²। यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है? 180/360 इंटू πr²। काटो काटो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, आंसर आया πr²/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया तुमसे? इसी में तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया वो कि चापों की लंबाई बताइए, लेंथ ऑफ आर्क। चापों की लंबाई कैसे बताते हैं? θ/360 इंटू 2 पाई आर। चाप की लंबाई बताने के लिए परिमाप, तो थीटा कितना दिया हुआ इसका? 180/360 इंटू 2 पाई आर। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 से 2 खत्म, आंसर πr। लो, इजी हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सेक्टर का? अगर ये समझ में आया तो आगे के हर क्वेश्चन को तुमको आसानी से समझ में आएगा। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या सीख पाते हैं और कितना समझ पाते हैं। देखो, ये फिगर तुमको दिख रहा है ना? ये फिगर जो तुमको दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर बोल रहा है तुमको कि दी गई मानचित्र का परिमाप ज्ञात करें। फाइंड द एरिया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। दिए गए मानचित्र का परिमाप ज्ञात करें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। अब सीखो, यहाँ पे हम तुमको क्या सिखाना चाहते हैं। एक बार तुम भी कोशिश करना बनाने का, पॉज करके, और फिर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं तुमको। देखो, यहाँ पे जो फिगर है उस फिगर को पहले अच्छे से देख लो, क्योंकि हम इसमें कलाकारी करने जा रहे हैं। तुमने देख लिया इसको अच्छे से? अच्छा देखो, ये जो 6 दिख रहा तुमको यहाँ तक, ये त्रिज्या है कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ सर त्रिज्या है। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगा कि नहीं? तुम बोलो हाँ बिल्कुल होगा। तो ये बराबर होगा कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ एकदम बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये ऊपर वाला को हम परिमाप कह सकते हैं कि नहीं? ऊपर वाले को हम परिमाप अर्धवृत्त कह सकते हैं कि नहीं? अर्धवृत्त। तुम बोलोगे हाँ अर्धवृत्त, तो आप इसको कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको जो परिमाप निकालना है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है या इसका परिभाषा क्या होता है? बाहरी भुजाओं का जोड़। तो बाहरी भुजा में सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप दिखा, अर्धवृत्त दिखा, सेमी सर्कल दिखा। पूरा सर्कल होता तो होता 2 पाई आर, लेकिन ऊपर में हमको आधा सर्कल दिखा। क्लियर है? तो यहाँ तक का जो काम हो गया ना, यहाँ तक का तो काम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले हिस्से का काम हो गया। प्लस अब हमको ऐड करना है ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग। ये 6 को ऐड नहीं कर सकते। अब इसका काम हो चुका, क्योंकि ये अर्ध परिमाप में चला गया। अच्छा, एक बात सीखो,
एक बात सीखो, अगर ये वाला वैल्यू 8 है तो इसके सामने कितना होगा, 8 होगा, रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर ये 6 और 6 12 है तो ये कितना होगा, 12 होगा। प्लस बाहरी भुजा, ये वाला भुजा 8 प्लस ये वाला भुजा 12 प्लस ये वाला भुजा 8, ये 6 और 6 का तो तुम अर्ध परिमाप में इसको सेमी पेरीमीटर में ले ही चुके हो, अर्धवृत्त में सेमी पेरीमीटर में ले ही चुके हो। तो परिमाप आया कितना, 2 से 2 कटा तो आया पाई आर प्लस 12 8 20 और 8 28। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, पाई आर प्लस 28। समझ में आया कि एक बार और बता दे सर, एक बार और बता दीजिए, ठीक है एक बार और बता देते हैं, लो एक बार और बता देते हैं इस क्वेश्चन को। बस मेरा फिगर नहीं मिटे रे भैया, बहुत मुश्किल से मेहनत से बनाया हुआ है। देखो सीखो, हम क्या बताना चाह रहे हैं उसको पहले देखो। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं तुमको, उस पर फोकस करते हैं। ये 6 तो दिया हुआ था ना पहले से, तो ये भी तो 6 होगा क्योंकि त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अच्छा ऊपर 6 और 6 12 हो गया तो नीचे भी तो 12 होगा। अच्छा ये 8 अगर ऑलरेडी गिवन था तो ये भी तो 8 होगा। सबसे पहले ऊपर में हमको दिखा ये, इसका काम कर लें। इसका परिमाप होगा 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, तो ये हो गया पाई आर। क्या हो गया ये, पाई आर। अब हमको नीचे में दिख रहा है ये, लेकिन ये वाला तो ऊपर में काम हो चुका, तो ये अगर 8 दिख रहा है तो ये भी 8, ऊपर में 12 था तो यहाँ भी 12, 12 8 20 और 8 28। लो क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना आसान, ठीक है इतना आसान है। यहाँ तक क्लियर है क्या? उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। ये बेसिक था मेंसुरेशन का, यही मेरा बेसिक था। लोग जहाँ पढ़ाना ख़त्म करता है ना, जहाँ पे टॉपिक में, वहाँ से हम शुरू करते हैं पढ़ाना। ये बेसिक था। ऐसा अब इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत तुर्रम खान हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि हम ठगते नहीं हैं। जो एग्ज़ाम में आएगा, जो लेवल है क्वेश्चन का, वही पढ़ाते हैं। अगले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे रेक्टेंगल से। वो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। ये मेंसुरेशन को तुमको समझाने के लिए रेक्टेंगल यानी आयत से शुरू करेंगे। वो बहुत मज़ेदार होगा, बहुत आसान होगा, ठीक है। समझ में आया तो तुमको मालूम है कि क्या करना है। समझ में आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों को बताओ कि अच्छा से कोई अच्छा टीचर है रांची में जो मेहनत से पढ़ाता है, बार बार पढ़ाने का कोशिश करता है। बार बार लॉकडाउन लग जाता है। धीरे 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 अगर तुम लोग का सहयोग रहा तो ऐप बनवा के हम और वकार सर और भी जितने सर हैं, प्रेम सर हो गए और सोनू सर हो गए, जितने भी हम लोग के साथ साथ सर ऐड हैं, सब हम लोग एक साथ ऐप बना करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अच्छे तरीके से आएंगे। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट का सहयोग चाहिए। स्टूडेंट के सहयोग के बिना तो हौसला काम नहीं कर सकता, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।